हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि जिक्रा को हम दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने वाले थे क्योंकि जिक्रा की तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी थी। 11वीं के बाद जिक्रा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, इसलिए हम उसको फिर से हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। लेकिन इस बार तो मैंने ठान ही लिया था कि अब मैं जिक्रा को उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि बार बार जिक्रा को एडमिट करने के बावजूद जिक्रा को कोई रिकवर इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। एक्चुअली जिक्रा को हुआ इस तरीके से कुछ था कि जिक्रा की तबीयत रात में कुछ ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि शायद उसे O2 कम मिल रहा है। इस वजह से मैंने उसको चेक किया तो मॉनिटर में सब कुछ सही आ रहा था, लेकिन फिर से उसको एकदम से खांसी आने लगी और रात को वो सो नहीं पा रही थी। इस वजह से हम उसको लेकर के घूम रहे थे, थोड़ी देर मेरे मम्मी, थोड़ी देर मेरा भाई, इस तरीके से बार बार मेरे भाभी में हम सब लोग उसको लेकर के आटे मार रहे थे। फिर भी उसे कुछ खांसी कम नहीं हो रही थी और लंग्स में मैंने आपको उससे पहले भी बताया, जिक्रा की तबीयत खराब होती थी तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा आ जाता था, क्योंकि जिक्रा को जो लंग्स की जो जगह होती थी वहाँ पे थोड़े थोड़े खाड़े होने लगते हैं, छोटे छोटे वाले। तो उस वजह से मुझे लगता था कि शायद जिक्रा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन मॉनिटर में धीरे धीरे उसका O2 डाउन होता जा रहा था, वो मुझे दिख रहा था। थोड़ी देर 98, फिर 95, 94, इस तरीके से कम होता जा रहा था। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। मैंने सोचा कि अब रात हो गई, अब हम क्या करें। फिर मैंने नवाज़ को कॉल किया कि जिक्रा को कुछ इस तरीके से है। उन्होंने बोला कि मैं मॉर्निंग में आता हूँ। अगले दिन रात को जब जिक्रा की तबीयत ख़राब होती जा रही थी, तब फिर हमने उसी भी तरीके से रात निकाल ली। लेकिन जब सुबह हुई तब जिक्रा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी। आई थिंक सुबह के 7 बजे थे, तो मेरे मम्मी ने मेरे छोटे भाई को उठाया कि जिक्रा को जो ऑक्सीजन की बोतल हम घर में रखते थे वो शुरू कर दे। वो बेचारा नींद में से आया और उसने अचानक से नींद में से वो बोतल शुरू की, और जैसे ही उसने वो ऑक्सीजन की बोतल शुरू की, वो जो पाइप होता है वो एकदम से ब्लास्ट हुआ। हम सब डर गए कि अचानक से क्या हुआ। उसे हाथों में भी लग गया था वो पाइप, पैर में लग गया, थोड़ा सा खून भी निकल गया था, क्योंकि वो बोतल फट करके उसके हाथ में और पैर में ही आई थी। तो अचानक से सब डर गए कि किसका आवाज़ आया। इससे तो हमारे 2-3 बोतल टूट गई थी। वो जो O2 का जो बोतल होता है उसके बाहर जो पाइप लगाने की होती है वो 3-4 दफ़े फटी थी, लेकिन इस बार कुछ इस तरीके से ब्लास्ट हुआ था कि हम सब एकदम डर गए। फिर मैंने आपको बोला कि पापा और मेरे जो अंकल का बेटा है वो हमें कोई और हॉस्पिटल ले गया। वो बोले कि आप मेरे साथ चलो, उनकी जो साली है वो उधर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उन्हें एक्सपीरियंस भी है, उनके बच्चों को नॉर्मली कुछ भी होता है तो उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक बार वहाँ पे दिखा दो। हम जा कर के वहाँ पे चेक करवाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि जिक्रा प्रीटर्म बेबी है, उस वजह से जिक्रा को ये तकलीफ़ तो रहेगी। वो डॉक्टर ने कहा कि जिक्रा 3 साल की हो जाए तब तक उसका उस तरीके से केयर करनी है जैसे कि कांच का शोपीस होता है, क्योंकि 3 साल तक उसको लंग्स में मतलब कि सांस लेने में कई दफ़े तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम हो या फिर कुछ इन्फेक्शन हो या फिर ठंडी की सीज़न हो, तब उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। ये वो डॉक्टर ने कहा कि जिक्रा जितनी बड़ी होती जाएगी, जितने मंथ उसके जाते जाएंगे, उतनी उसकी रिकवरी फास्ट आएगी। वो जिक्रा पे ही डिपेंड करता है। आप मेंटली और फिज़िकली रेडी रहना है कि जिक्रा को कभी भी किसी भी वक्त हम एडमिट कर सकते हैं। वो डॉक्टर ने साफ साफ ही कह दिया था कि इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मली प्रीटर्म बेबी को इस तरीके से होता है। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि जिक्रा को किसी भी मिनट एडमिट करना ही होगा, क्योंकि जिक्रा की तबीयत खराब ही थी,
थोड़े थोड़े डीप लंग्स में खाड़े भी पड़ने मंडे थे। इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि आप चाहो तो मेरे हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट कर सकते हो, या फिर कोई और भी हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हो। फिर नवाज़ के फ्रेंड का कॉल आया कि हमारा जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पे तुम आओ, वहाँ पे हम एडमिट करते हैं, फिर आप देखना कि रिकवर कितनी है, अगर ना चाहो तो वहाँ से फिर कभी ले जाना, अगर वहाँ पे ठीक नहीं भी लगे तो हम कोई और हॉस्पिटल ले जाएगी, डॉक्टर ने कहा। फिर हम ज़िक्रा को दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे ज़िक्रा की तबीयत हम जब पहुँचे तो ख़राबी होने लगी थी। हम फोर व्हील में जा रहे थे तो मेरे भाई का जो दोस्त है उसको भी हमने कह दिया कि क्रॉसिंग को तुम तोड़ दो, जाने दो, भले ही हमें दंड भरना पड़े, लेकिन हम उतना वेट नहीं कर सकते थे कि क्रॉसिंग खुले और फिर हम ट्रैफिक में से जाए। उसलिए हमने जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे और फिर जल्दी से ज़िक्रा की ट्रीटमेंट शुरू हुई। हम जो दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचे, तुरंत ही डॉक्टर ने ज़िक्रा की ट्रीटमेंट शुरू कर दी। ट्रीटमेंट करते-करते उन्होंने इस पूरी जर्नी मुझे पूछी कि किस तरीके से ज़िक्रा को क्या हुआ था, क्यों अचानक से उसको यहाँ पे लेके आए, उसको आरटी क्यों लगाई हुई है, क्या हुआ है? उसको ट्रीटमेंट एकदम से शुरू ही कर दी थी और फिर हमने सब कुछ बात की। उन्होंने पहले सब हॉस्पिटल का सब कुछ पूछा कि क्या हुआ था, किस तरीके से था। फिर मैंने सब कुछ उनको स्टोरी की कि इस तरीके से ज़िक्रा को अभी तक के हमने 6 दफ़े एडमिट किया है, ये 7वीं बार है कि ज़िक्रा को यहाँ पे एडमिट किया हुआ है। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि मेरी ज़िक्रा को फिर से एक बार एडमिट कर दिया। अब अल्लाह करे कि ये लास्ट टाइम हो, फिर हमें कभी भी हॉस्पिटल ना आना पड़े। तब हमारे एरिया की 11वीं थी, 11वीं का फंक्शन था। हमने सब कुछ फिक्स करके रखा था कि पहले हम जाएंगे, फिर नवाज़ जाएगी, इसी तरीके से। लेकिन उस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। मुझे अंदर से बहुत रोना भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। वहाँ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हॉस्पिटल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। वहाँ आईसीयू में पेशेंट के साथ 2 जनों को रहने देते थे, इसलिए मैं तो कंपल्सरी वहाँ पे ही थी। सिर्फ मेरे मम्मी और नवाज़ 1 टू 1 रहते थे। जब नवाज़ आए तब मेरे मम्मी घर पे रेस्ट करने चले जाते थे और मेरे मम्मी रात को जब आए तब नवाज़ घर पे चले जाते थे। उस तरीके से हमने शेड्यूल फिक्स कर दिया था, क्योंकि पूरा दिन वहाँ से लेके मेरे घर पे जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मेरे भाभी और हसनैन दोनों को ही तब डेंगू हो गया था। हम काफ़ी घबरा गए थे कि घर में भी फुल सबको डेंगू और यहाँ पे ज़िक्रा को एडमिट कर दिया था। तो हमने फिर क्या किया कि कई बार नवाज़ बाहर से कुछ पार्सल लेके आते थे, कई बार मेरा भाई हमको पार्सल भेज देता था। इस तरीके से हमने सब कुछ फिक्स कर लिया था। मेरे भाभी को भी बोतलें हॉस्पिटल में चढ़ रही थी। हसनैन को भी डॉक्टर ने एडमिट करने का बोला था। घर में सब लोग घबरा गए थे कि अब हम क्या करें। फिर मेरे मम्मी को हम मॉर्निंग में ही घर पे भेज देते थे कि आप घर पे जाओ, सब कुछ हैंडल करो, और नवाज़ को मॉर्निंग में वो मेरे पास रहते थे। कई बार तो मैं अकेले भी हैंडल कर लेती थी, क्योंकि अब तो मुझे आदत हो गई थी कि किस तरीके से हॉस्पिटल में सब कुछ मैनेज करना है, कैसे नहीं। लेकिन ये मेरे लिए नया हॉस्पिटल था, इसलिए थोड़ी वो कहते हैं ना हिचकिचाहट होती है। लेकिन वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, लेकिन स्टाफ में कई लोग बुरे भी थे, उनका मुझे ज़िक्र नहीं करना। बहुत तो अजीब इंसान थे। कई कुछ टाइम वो ठीक से आंसर नहीं देते थे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स। कई स्टाफ बहुत ही अच्छा था और कुछ स्टाफ मुझे पसंद नहीं था, उनके साथ मैं बात नहीं करती थी। फिर नवाज़ जब हॉस्पिटल में रहते थे तो मैं फ़्रेश हो जाती थी, खाना खा लेती थी। नवाज़ बोलते थे वो मेडिकल में जाके कुछ टैबलेट वगैरह लेना होता था, तो बोलते थे थोड़ी देर नीचे तू माइंड फ्रेश हो, उस वजह से तू थोड़ा वहाँ मेडिकल में जा, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ, उस वजह से तेरा माइंड फ्रेश हो जाए। वहाँ पे हमको 10 दिन रखा था। हम आईसीयू में ज़िक्रा को कंटिन्यू मेरे साथ ही थी। उसको किस तरीके से क्या करना है वो
पहले से मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम ही था, लेकिन ये हॉस्पिटल में कुछ अलग तरीके से था, तो उस तरीके से मैं ट्रीट कर रही थी। फिर नर्स का स्टाफ चेंज होता था, ज़िक्रा को सब खेल लगाने आते थे। वहाँ पे 4 से 5 दिन हम आईसीयू में थे, तब डॉक्टर ने 5वें दिन आरटी निकाल डाली ज़िक्रा की, जो वो पहले वाले हॉस्पिटल में से ज़िक्रा को लगा के दी थी। डॉक्टर ने बोला कि हम इधर ही ट्राई करेंगे कि आप आरटी के बगैर ज़िक्रा को फीडिंग भी दो, थोड़ा थोड़ा खाना भी दो, उसे जो होता है हम इधर देखेंगे। फिर छठे दिन से हमको रूम में शिफ्ट कर दिया था। बोले कि आप अभी 2 दिन इधर रहो, फिर हम देखेंगे कि ज़िक्रा को डिस्चार्ज देना है या नहीं देना। तो हमको 4-5 दिन रूम में भी शिफ्ट किया हुआ था। हम वहाँ पे भी सेल्फ़ी लेने का मौका नहीं छोड़ते थे। अगर ज़िक्रा का मूड अच्छा हो और सब कुछ अच्छे से हो, तो हम लोग वहाँ पे भी सेल्फ़ी ले लेते थे। नवाज़ रोज़ अप डाउन करते थे, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना कंपलसरी था, और हम लोग कई बार इस तरीके से मैनेज कर लेते थे कि उस वक्त मेरे मम्मी घर पे रहे, तो उस वक्त नवाज़ ऑफिस से डायरेक्ट मेरे पास आते थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से सीधा मेरे घर होकर के फिर वो अपने घर जाते थे। हमारे लिए ये सब बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि एक तो मेरे घर से लेकर हॉस्पिटल इतना दूर था, फिर भी वहाँ से कई बार हम लोग टिफ़िन या फिर कुछ खाना वगैरह मैनेज कर लेते थे। मेरे मम्मी ने घर पे वो खाखरा वगैरह बना लिया था, ताकि हम हॉस्पिटल में थोड़ा कुछ रखें तो भूख वूख लगे तो वो खाने हो, क्योंकि आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था कि वहाँ पे जा कर के हम ले सके कुछ खाना खा सके। कैंटीन में सिर्फ वो वेफर्स पैकेट वगैरह ऐसा ही मिलता था। और वहाँ पे नीचे कैंटीन में हम बोलते थे भैया को कि प्लीज़ हमें इधर चाय या फिर कॉफ़ी कुछ गरम करने दो, क्योंकि ज़िक्रा के लिए हम वो जो राब लेकर के आते थे, सिर्फ वो लोग गरम करने देते थे, वरना चाय या तो फिर कॉफ़ी वगैरह दूध, वो कुछ भी वो गरम करने नहीं देते थे। इसलिए जो घर पे से आता था वो भी सब वेस्ट हो जाता था। रात को मेरा भाई, मेरे पापा, वो लोग सब एक के बाद एक सब ज़िक्रा को देखने आते थे, क्योंकि आईसीयू में ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे, इस वजह से। इसी तरीके से मेरे 7 से 8 दिन निकले, और फिर फाइनली वो दिन आया जब डॉक्टर ने कहा कि अब आपको डिस्चार्ज मिल गया है, आप कभी भी घर जा सकते हो। ज़िक्रा को सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी केयर बहुत ज़्यादा ही करनी है। घर पे हमें उसे खास इन्फेक्शन से बचाना था, उसे सर्दी ज़ुकाम होने से बचाना था, कुछ ऐसी ठंडी चीज़ आसपास नहीं रखनी थी, कुछ भी नहीं। नॉर्मली जो बेबी होता है उस तरीके से नहीं, जो हमें ज़िक्रा को सब कुछ जो समझाया था उसी तरीके से उसे ट्रीट करना था। ज़िक्रा को हमने 9 महीने के बाद तो उसे नहलाया था पहली दफ़े, क्योंकि नॉर्मली ज़िक्रा को हम स्पंज ही करते थे वाइप्स से या तो फिर गर्म पानी से। अब 9 महीने के बाद ज़िक्रा को हम पहली दफ़े नहलाने वाले थे, जब वो घर आई तब। नवंबर में फाइनली ज़िक्रा 9 महीने की हो गई थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके हमने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, हम फाइनली घर आ गए। अब हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ऐसी कोई नौबत ना आए कि अब हमें हॉस्पिटल फिर से जाना पड़े, क्योंकि अब हॉस्पिटल के नाम से ही डर लगता है, रोना आ जाता है। क्योंकि वो वक्त जो अभी मैं बयां कर रही हूँ तो भी मुझे वो सब याद आता है तो रोना आता है। आप समझ सकते होगे कि मेरे पे क्या बीती होगी, मेरी ज़िक्रा पे क्या बीती होगी, मेरी पूरी फैमिली ने क्या क्या स्ट्रगल किया होगा, नवाज़ का अप डाउन सब कुछ। मेरी ज़िक्रा के लिए ज़रूर दुआ करना कि अब उसे कुछ भी ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, और बस उसके लिए खूब खूब दुआ कीजिएगा।